हमारा ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ऐसा क्यों है? वेल, ये मे बी अर्थ की एटमॉस्फेयर या फिर ग्रेविटी की वजह से ऐसा है। क्या होगा अगर हम अर्थ को छोड़कर कोई दूसरी प्लेनेट पे चले जाते हैं और वहां पे रहना शुरू कर देते हैं? हमारी बॉडी स्ट्रक्चर पे क्या क्या चेंजेस आएगा? अगर हम बीच में घूमने जाते हैं या फिर सूरज की रोशनी में थोड़ी देर रहते हैं तो हमारी बॉडी में टैन आ जाती है। तो आप इमेजिन कीजिए एक अलग प्लेनेट पे रहने पे आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकती है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो में आगे हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अगर 1 साल तक स्पेस में रहेंगे जहाँ पे जीरो ग्रेविटी है, मतलब आपकी शरीर के अंदर कोई भी हेल्दी प्रेशर नहीं रहेगा, तो उस मोमेंट पे आपका बोन धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा। तो आपका मसल भी वीक हो जाएगा। आपकी बोन्स के बीच में जो गैप होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा और इसके मदद से आपका जो हाइट है वो भी बढ़ जाएगा। बीच में या फिर सूरज की रोशनी में अब जितना देर तक रहेंगे आपकी बॉडी का जो टैन है वो धीरे धीरे उतना ही डार्क होता जाएगा। तो हम अगर कोई दूसरी प्लेनेट में चले जाते हैं तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चेंजेस आएगा? क्या होगा अगर हम मार्स पे चले जाते हैं? वहां पे कुछ 100 साल रहने के बाद आप जो नोटिस करेंगे वो है आपकी बॉडी में ब्रांड न्यू स्केलेटन। जी हाँ, मार्स की जो ग्रेविटी है वो अर्थ से बहुत ही कम है, तो आपका जो बॉडी मसल है या फिर बोन्स है वो धीरे धीरे श्रिंक होता रहेगा, जो कि एक न्यू प्लेनेट में रहने के लिए या फिर सरवाइव करने के लिए बहुत ही टफ हो जाएगा। यहाँ पे आपका वेट बहुत ज्यादा वैरी करेगा। मान के चलिए कि अर्थ में आपका वेट है 70 kg, तो मार्स में आपका वेट होगा 26.4 kg। तो मार्स का जो ग्रेविटी है उसको मेकओवर करने के लिए आपको बहुत सारा खाना खाना पड़ेगा, टू बी मोर स्ट्रॉन्गर, टू बी मोर हेवी। मार्स में आपकी बॉडी के अंदर एक और सबसे बड़ा जो चेंज देखने को मिलेगा वो है आपकी स्किन, जो कि हर एक चीज से आपको प्रोटेक्ट करेगा। वहां पे जर्म्स, यूवी लाइट, वहां की हवा, हर एक चीज से आपकी स्किन आपको प्रोटेक्ट करेगा। और मे बी यू नीड अ न्यू स्किन। तो सोचिए आपका स्किन कलर कैसा होगा? रेड, येलो, वायलेट या फिर ग्रीन? ऐसा कुछ भी नहीं, आपका स्किन कलर होगा ऑरेंज। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मार्स पे आपकी बॉडी को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैरोटीनॉइड्स जो कि ऑर्गेनिक पिगमेंट्स है वो यूवी लाइट की अगेंस्ट बहुत अच्छा प्रोटेक्शन ऑफर करती है। और कैरोटीनॉइड सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है स्वीट पोटैटोस, टमाटोस, पंपकिन या फिर कैरोट के अंदर। अब जितना ज्यादा इन सब्जियों को खाएंगे आपका बॉडी उतना ज्यादा ऑरेंज होता रहेगा। तो अगर आप इन सभी चीजों को अडॉप्ट कर पाते हैं और एक अच्छा खासा डाइट मेंटेन कर पाते हैं तो वन डे आप भी शायद मार्स पे रह सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मरक्यूरी पे, जहाँ पे रहना बहुत ही टफ होगा क्योंकि ये सूरज की सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो डेफिनेटली अर्थ से बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन टेम्परेचर वीनस से ज्यादा हॉट नहीं है। दिन में यहाँ का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात में वही टेम्परेचर -290 डिग्री पर आ जाता है। अगर आपके पास दिन में काम करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है तो आप मरक्यूरी पे जा सकते हैं क्योंकि वहां पे 1 डे इक्वल टू अर्थ में 58 डेज। लेकिन वहां पे सरवाइव करने के लिए आपके पास मेटल का बॉडी होना जरूरी है। आपका बॉडी अगर टाइटेनियम, निकल या फिर प्लैटिनम से बना हुआ है तो आप वहां पे सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि ये सभी मेटल उस एक्सट्रीम कंडीशन को इजीली हैंडल कर सकता है। तो अब चलते हैं वीनस पे। और यहाँ पे रहना मरक्यूरी या फिर मार्स से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि वीनस का प्रेशर आपके लिए एक प्रॉब्लम का रीजन बन सकता है। वहां पे रहते वक्त आपको ऐसा लग सकता है कि आपके ऊपर एक लाइफ टाइम हेडेक आ गया है। आपको ऐसा फील होगा कि आप 3000 फीट नीचे अंडर वाटर में है। वहां पे सरवाइव करने के लिए आपको एयर की जरूरत पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे 96% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3.5% नाइट्रोजन है। वीनस का जो सरफेस है वो बहुत ही ड्राई है, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही हॉट होगा। जी हाँ,
यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 870 डिग्री तक चला जाता है। अर्थ में ऐसा स्पीसीज बहुत ही कम है जो कि बॉइलिंग पॉइंट पे सरवाइव कर सकता है। एंड मे बी इफ दे म्यूटेटेड समहाउ दे कैन सरवाइव। माइक्रोब्स की एक स्पीसीज जो कि सबसे ज्यादा 266 डिग्री तक टेम्परेचर हैंडल कर सकता है, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो वीनस पे रहने के लिए आपको एक एपिक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगा और मे भी आपको एक माइक्रोब बनना पड़ेगा वहां पे सरवाइव करने के लिए। लेकिन वीनस पे फॉस्फिन है जो कि ह्यूमंस के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन माइक्रोब्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब तक आप एक माइक्रोब नहीं बनते हैं तब तक आपको एक स्पेशल स्पेस सूट पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू कंट्रोल द प्रेशर एंड द एयर यू इनहेल। तो चलिए अब चलते हैं जुपिटर पे। लेकिन जुपिटर पे आप नहीं रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए कोई सरफेस ही नहीं है। यहाँ पे चारों तरफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस क्लाउड से भरी पड़ी है और आपको यहीं पे ही ग्लाइडिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका बोन डेंसिटी बहुत ही कम होता जाएगा और आपका जो मसल है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और वहाँ पे जो प्रेशर है वो झेलने के लिए आपका जो हाइट है वो भी धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। आपका जो डार्क स्किन है वो कुछ हद तक जुपिटर का जो रेडिएशन है उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा एंड यू विल बी फुल ऑफ गैस। जी हाँ, जुपिटर में जो एयर गैसेस है उससे भी लाइट होना पड़ेगा आपकी बॉडी को। एंड जुपिटर पे सबसे बड़ा आप जो प्रॉब्लम फेस करेंगे वो है ब्रीदिंग। आप जुपिटर में हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एक्सट्रीम रेडिएशन लेवल को एडेप्ट कर सकते हैं, बट जुपिटर हैज जीरो ऑक्सीजन इन इट्स एटमॉस्फेयर। और अगर आप हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस को इनहेल करके जिंदा रह सकते हैं तो जुपिटर में सरवाइव करना आपके लिए इजी है। तो चलिए अब चलते हैं सैटर्न पे। यहाँ पे रहने के लिए आपकी बॉडी में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स को इवॉल्व करना पड़ेगा जो कि इजीली वाटर वेपर से ब्रीदेबल ऑक्सीजन को सिंथेसाइज कर सके। नाउ इमेजिन कीजिए कि आप अर्थ में 2 हफ्ते की छुट्टियां ली है, तो वही छुट्टियां अगर आप यूरेनस में लेंगे तो आपको वहां पे 3 साल की छुट्टियां मिलेगी। यूरेनस की जो टेम्परेचर है वो है -320 डिग्री फ़ारेनहाइट और उस फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड डार्क एटमॉस्फेयर पे कुछ देखने के लिए आपकी आइस का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए और आपका जो स्किन है उसको भी थिक होना चाहिए उस टेम्परेचर को हैंडल करने के लिए। और मे भी हमको एक न्यू हेयरिंग सिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा। नाउ आप अगर नेपच्यून पे जाते हैं तो वहां का जो टेम्परेचर है वो यूरेनस से थोड़ा सा वार्म है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। नेपच्यून का जो ग्रेविटी है वो अर्थ से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आप वहां पे स्टेबल नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहां पे जो हवा बहती है वो बहुत ही तेज है और आपको वहां पे स्टेबल रहने के लिए आपका जो बॉडी वेट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन नेपच्यून पे रहना इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट साइंटिस्ट भी वहां पे कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजते हैं। अब चलते हैं प्लूटो में। प्लूटो का जो ग्रेविटी है वो अर्थ से बहुत ही कम है, तो प्लूटो में रहने के लिए आपका जो बॉडी वेट है उसको बहुत ही ज्यादा होना पड़ेगा और आपके बॉडी के अंदर एक न्यू नर्वस सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा टू अवॉइड फीलिंग क्विजी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट प्लूटो में जो सरफेस है उसके नीचे लिक्विड वाटर ओशियन है और उसके साथ आइस माउंटेन्स भी है। नाउ इमेजिन कीजिए कि आप एक ब्लैक होल के अंदर है, तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएगा। आप एक नॉर्मल ह्यूमन से भी ज्यादा टॉल हो जाएंगे, ज्यादा लंबा हो जाएंगे और आपका जो बॉडी है वो एक नॉर्मल ह्यूमन हेयर से भी ज्यादा थिन हो जाएगा। No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders like
moving boulders just to get out of the home. It sucks,